एक चीज़ है यहाँ पे, आप रियल AK-47 M16 ये सारी चीज़ें चला सकते हो। एक बुलेट का ये 60,000 VND लेते हैं, 10 बुलेट आपको लेनी होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठकर रेडी हो गया हूँ क्योंकि मुझे 9:20 पर हो ची मिन सिटी की फ़्लाइट पकड़नी है। दानांग में जो है वो मेरा कार्यक्रम ख़त्म हो गया। आज अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो सुबह सुबह उठ के रेडी हो गया हूँ और अभी 7:30 बजे यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा। आपको दिखाता हूँ समुंदर। सुबह जोरों की बारिश हो रही थी लेकिन अभी इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। अभी वेदर अच्छा है, ड्राई है, क्लाउडी है लेकिन ड्राई है। एयरपोर्ट पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट ही है। एयरपोर्ट भी पहुंच गया और चेक इन भी हो गया। अब जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। हनोई से दानांग की जो फ़्लाइट थी वो वियतनाम एयरलाइन की थी। वो वियतनाम एयरलाइन वाले हैं, वो पानी भी देते हैं और साथ ही साथ वो सीटिंग के लिए जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको साथ में ही बिठाते हैं। नो एक्स्ट्रा चार्ज, नथिंग, वो कुछ पूछते नहीं हैं। वियत जेट वाले जो है यहाँ से हमारी दानांग से जो हो ची मिन की फ़्लाइट है वो वियत जेट में है। तो यहाँ पर भी उन्होंने, जैसा कि मैंने देखा, कोई भी फैमिली मेम्बर्स को अलग नहीं बिठा रहे हैं, साथ में ही दे रहे हैं। ये जो सारी बदमाशी है वो इंडिया में ही है। इंडिया में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग इंडिया में अहमदाबाद से हनोई आए तो उन्होंने जानबूझकर पूरी फ़्लाइट में वो क्या कर रहे थे, लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग सीट दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पैसे देके सीट को ख़रीद लें। यहाँ पे दानांग में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को साथ में सीट दे रहे हैं वियत जेट वाले। तो इनकी पॉलिसी जो है डोमेस्टिक में वो अलग है और इंटरनेशनल में पैसेंजर्स को लूटने के लिए अलग बनाई है कि भाई आप एक्स्ट्रा पैसे दो और साथ में बैठो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वियत जेट वालों को ये देखना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं। इंडिया में इनकी पॉलिसी अलग है और यहाँ पे इनकी पॉलिसी अलग है। हो ची मिन सिटी, साइगोन यानी हो ची मिन में हमारा ड्राइवर आ गया है। अभी जा रहे हैं होटल पे। दानांग में जो है वो बारिश हो रही थी। यहाँ पे जो वेदर है वो ह्यूमिड है, 31 डिग्री गर्मी हो रही है यहाँ पे। और बादल तो यहाँ भी है लेकिन ह्यूमिड है पूरा। यहाँ से जाएंगे हम लोग होटल के लिए। हमारी तो टैक्सी पहले से बुक है सब जगहों पर, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक ग्रैब ग्रैब ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए टैक्सी के लिए और खाना खाने के लिए। स्विगी और जोमेटो की तरह ग्रैब ऐप यहाँ पे बहुत काम आ सकता है। हो ची मिन में यहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया है दोपहर में और यहाँ पे अब हमारा टूर गाइड आ रहा है, वो हमें ले जाएगा कू ची टनल पे। तो थोड़ी देर में कू ची टनल में आपसे मिलते हैं। हो ची मिन सिटी से आ गए कू ची टनल। आपको अगर नहीं मालूम हो तो मैं आपको बताता हूँ। हो ची मिन सिटी का नाम पहले साइगोन था। आपने वियतनाम वॉर के बारे में सुना ही होगा। कू ची टनल जो है वो वियतनाम वॉर से ही रिलेटेड है। जब अमेरिका वाले यहाँ पे बम गिरा रहे थे तो उस समय इन्होंने यहाँ छुपने के लिए टनल्स बनाई थी। 1954 से 1975 के बीच, यानी कि 20 सालों तक वियतनाम वॉर चला था। एक्चुअली नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच ये हुआ था। नॉर्थ वियतनाम वालों को चाइना और रसिया सपोर्ट कर रहा था और साउथ वियतनाम को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो 20 साल तक अमेरिका वाले जो है
वो बम गिराते रहे इन पर, लेकिन ये लोग हारे नहीं। इनके जो गुरिल्ला फाइटर्स थे उन्होंने वॉर जीता और इनके नेता जो थे हो ची मिन, इनके नाम पर ये साइगोन शहर का नाम चेंज कर दिया गया। हो ची मिन जो है वो यहाँ के गांधी जी हैं। आप समझ लीजिए गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलवाई थी, तो हो ची मिन ने अमेरिकन से युद्ध लड़कर इन लोगों को आज़ादी दिलवाई थी। हो ची मिन का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है और इसीलिए सिटी का नाम जो है पूरा साइगोन से चेंज करके हो ची मिन कर दिया गया। और ये कूची टनल जो है वो भी वॉर के समय में जो हुआ था, जो टनल्स बनाई थी इन्होंने, उसके बारे में है। चलो अंदर जाके देखते हैं। 250 किलो का बम। ये सारे बम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अमेरिकन्स ने यहाँ पे गिराए थे। मेरे पीछे AK-47 है, आप देख सकते हैं। ये वाली जो है वो M16 है। ये पूरा कूची टनल का एरिया है और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं जो गाइड मुझे बता रहा है, जो वीडियो में शायद मैं एक्सप्लेन कर दूँगा बाद में। और यहाँ देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है व्लॉग बनाने से, तो पता नहीं कितना दिखा सकूँगा क्योंकि नीचे अंधेरा है टनल में, कुछ नज़र नहीं आता, तो व्लॉग में पता नहीं कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। तो अभी एंजॉय करते हैं ये जो बता रहा है वो। You don't need to remove it, it's still there. As long as you don't pull it out. Yeah. Okay, get that. That way the ये लोग गुरिल्ला युद्ध करके ही जीते थे। तो ये पूरा देख लो, ये जो जंगल है कितना डेंस है। इसमें अमेरिकन सोल्जर्स को इन्होंने हराया था हो ची मिन ने और उनकी सेना ने गुरिल्ला युद्ध करके। सेना थी उसका नाम था वियतनाम कोंग। ये मेरे पीछे M41 टैंक है जो लैंड माइन डिस्ट्रॉय करती थी, आपको दिखाता हूँ। अमेरिकन इस टैंक को छोड़ के चले गए 1970 में और यहीं पे छोड़ दिया इन्होंने। एक चीज़ है यहाँ पे, आप रियल AK-47 M16 ये सारी चीज़ें चला सकते हो। एक बुलेट का ये 60,000 VND लेते हैं, 10 बुलेट आपको लेनी होती है। तो अभी AK-47 चलाएँगे। ये है टिकट और ये हेडफोन है, बहुत आवाज़ आ रहा है वहाँ। सही एक्सपीरियंस होने वाला है AK-47 का। M16 भी है, AK-47 में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी राइफल्स हैं। दिस वन इज कम से कम 10 बुलेट लेनी होती है और एक बुलेट का जो प्राइस है वो लगभग 200 रुपये के आसपास है, 200-250 रुपये के आसपास। आपने 2 मिनट में ख़त्म कर दिए 2500 रुपये। लेकिन ये एक्सपीरियंस लेना ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, क्योंकि इंडिया में गन लाइसेंस नहीं होता है कहीं भी। US में आपको गन लाइसेंस मिलता है, इंडिया में AK-47 का तो लाइसेंस नहीं मिलता, मुझे पता नहीं है, लेकिन पिस्टल विस्टल रख सकते हैं आप। AK-47 तो नहीं रख सकते इंडिया में आप। भाई सही एक्सपीरियंस। 10 गोलियाँ तो कहाँ ख़त्म हुई, कान तो ख़राब हो गया एकदम। कान की तो बत्ती गुल हो गई, इतने आवाज़ आ रहे हैं यहाँ पे। ओ मैन, सही था ये गोली जो है वो, मतलब कि जो गोली की रफ्तार बोलते हैं ना, वो आज देखा मैंने। गोली की रफ्तार बहुत तेज़। और सब चीज़ें तो ठीक है यहाँ पे कूची टनल में। ये AK-47 वाला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि संजय दत्त के चलते ये राइफ़ल फेमस हो गई थी, AK-47। तो ये किया आज ये कूची टनल में, ये सही था एक्सपीरियंस। देख के ही डर लगता है कि जो लड़ाइयाँ होती होंगी उसमें क्या होता होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये देखो, एक B-52 बम जो है वो यहाँ गिरा था, तो कितना बड़ा गड्ढा बना था। ऐसे तो हज़ारों यहाँ पे इन्होंने बम गिराए हैं। भाई अंदर जा रहे हैं अभी बंकर के अंदर, देखते हैं जाके कैसा है। जो रियल बंकर इसमें जिसमें गोरिल्ला लड़ रहे थे, जिसमें छुप रहे थे, वो अभी जा रहे हैं। Ik dacht al 2. Ja, maar ik vind dat niet jongen. ये देखो भाई, Ik heb soms een camera. yeah, it's okay.
सही है भाई। आप देखो कितनी जगह ये है, और नीचे और नीचे। बहुत अंदर है भाई। ओह मैं ये कैसे चलते होंगे इसमें पता नहीं। बीच में आगे आगे It's out? Yeah, it's out. Oh, I think the house is Oh, thank आगे भाई। you. If that's another dead end. Oh, No, it's not dead. It's only gonna be. yes. I've done it. We're out. आगे बाहर। Crazy. What the heck? They have to tell you that the first exit you take is not one. I know. सही था भाई। I was fine with the floor when I was taking ये बता रहे हैं कि ऐसी टनल में but then when it was a dead लोगों ने 10-10 साल निकाल दिया। 10 साल। ये है हो ची मिन्ह, जिनके नेतृत्व में इन लोगों ने लड़ा था और जीता था। तो ये कुची टनल का जो टूर था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। जा रहे हैं हम लोग बाहर पार्किंग में, वहाँ से जाएंगे हो ची मिन्ह सिटी और आगे का देखते हैं क्या होता है। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।